हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। सबसे पहले कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ट्रिगोमेट्री, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़े थे या सम एंड डिफरेंस ऑफ ए एंगल ऑफ अ ट्रायंगल पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन भी किए थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग बोले थे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे उससे, और आगे बढ़ना था जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल की बात कर रहे थे। तो उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो उस पे हम लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग किस पे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो भी अभी तक हमारे ये पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जिसमें आप देखिएगा कि नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप प्ले स्टोर से भी पढ़ो चैनल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, तो ये सही सुन रहे हैं, एकदम फ्री आपको वहां पे मिलेगा, कुछ एडिशनल सुविधाएं भी आपको मिलने लगेंगे। जैसे कि देखिएगा, फ्री ऑनलाइन क्लासेस तो मिलेगा ही, वहां भी मिलेगा, लेकिन क्लासेस में भी कुछ वहां पे जैसे जो स्टूडेंट वहां जुड़ जाते हैं तो फिर उनके हिसाब से क्लासेस भी ऑर्गेनाइज्ड वे में होने लगेंगे। चलिए, दूसरा बेनिफिट आपको हम बता देते हैं कि फ्री ऑनलाइन मटेरियल, ये ऑनलाइन मटेरियल जो है आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने लगेगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे मटेरियल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद आपको तीसरा जो एडिशनल बेनिफिट है वो टेस्ट सीरीज का, जो वहां पर एकदम निःशुल्क होगा, कोई फी किसी भी टर्म कंडीशन में आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा पढ़ाई का। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री है, और आप इसको इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से भी, और यूट्यूब पे भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्र सर्कल में जितने भी मित्र हैं वो सारे जगह आप इसको शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे हम लोग को भी काम करने में बहुत मजा आएगा और एक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टॉल कीजिए आप अपने एंड्रॉयड फोन पे। ठीक है, प्ले स्टोर से, और बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ मैथमेटिक्स के लिए पढ़ो चैनल पे। चलिए आगे, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। हम लोग को आज देख रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, क्या देख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, कुछ नया नहीं है, हम लोग जो पढ़े हैं उसी से इसको हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मूला फॉर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला, यानी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग ये सब देखे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पढ़े थे। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला, इसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं फर्स्ट से। चलिए, दूसरा हम लोग देखे थे
दूसरा फॉर्मूला देखे थे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखे थे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए इसको हम लोग 2 मान लीजिए, ठीक है। थर्ड में आइए, थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखिएगा क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसको हम लोग बना दिए 4, यानी 4 फॉर्मूला इस पे हम लोग, जिसे कंपाउंड एंगल में हम लोग इसको बोल सकते हैं, कंपाउंड एंगल में हम लोग पढ़े थे। तो कंपाउंड एंगल में ये 4 फॉर्मूला हम लोग देखे थे साइन और कॉस के टर्म में। tan प्लस ए प्लस माइनस बी भी देखे थे, और कॉट ए प्लस माइनस बी भी देखे थे, लेकिन हमको अभी यहाँ पे क्या लेना है, साइन। तो अभी हम लोग देखे चारों साइन और कॉस का फॉर्मूला प्लस और माइनस में, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो ये 4 फॉर्मूला हम लोग देखें। चलिए अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला कुछ अब निकालते हैं, ठीक है। चलिएगा अब यहां से हम लोग करते हैं नाउ। अब क्या किए, नाउ, यानी अब इससे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। चलिएगा थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए नाउ एडिंग 1 and 2, नाउ एडिंग 1 and 2, यानी पहला और दूसरा को हम लोग ऐड कर देते हैं, पहला और दूसरा को ऐड करते हैं। ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखिएगा हम 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहा है, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे, यहाँ ऊपर देखिएगा तो जोड़े तो ये साइन ए कॉस बी अब प्लस साइन ए कॉस बी, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी हो गया। लिख दीजिए 2 साइन ए कॉस बी। अब यहां देखिएगा, यहाँ पे प्लस कॉस ए साइन बी और यहाँ पे माइनस कॉस ए साइन बी, जब दोनों को जोड़े तो -2 और +2 क्या हो जाता है, 0, यानी ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। यानी दोनों को जब हम लोग ऐड कर दें, 1 और 2 को क्या किए, ऐड कर दिए, तो हमको क्या मिल गया फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको मिल गया किस पे, जब हम दोनों को ऐड किए तो। बात समझ गए। अब आइए, अब इसको हम लोग, ये तो हम लोग पहला कर दिए, अब सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, यानी पहले में से दूसरा को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब देखिएगा, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जैसे हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये और ये टर्म कट जाएगा, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस करने पे पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
तो अब देखिए कॉसे साइन बी प्लस कॉसे साइन बी कितना हो जाएगा 2 कॉसे साइन बी, यानी ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। चलिए ये हमको फॉर्मूला आ गया 2 नंबर, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी, और साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब आइए ये तो हो गया हम लोग का, देख लिए। चलिए अब हम लोग आगे इधर बढ़ते हैं, इधर ही करते हैं। अब अपने पास बच गया 3 4। अब क्या करते हैं एडिंग 3 and 4, है ना, एडिंग 3 and 4। अब 3 और 4 को ऐड करते हैं, यानी इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब देखिएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी कर दिए। अब हम दोनों को जोड़े, इतना प्लस इतना, तो ये देखिएगा cos a cos b प्लस cos a cos b कितना हो जाएगा 2 cos a cos b, लिख दीजिए 2 cos a cos b। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी अब प्लस साइन ए साइन बी, दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस और माइनस है तो कट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, यानी जीरो, यानी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर क्या आ गया 2 cos a cos b। इसको हम लोग ले लेते हैं 3rd नंबर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक तो हो गया cos a प्लस बी cos a माइनस बी, अब फिर उसको घटा लेते हैं, फिर क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। अब आइएगा नाउ 4 माइनस 3 करें, नाउ 4 माइनस 3 यानी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस मतलब इतना माइनस इतना, तो ये तो कट जाएगा, और अब बच क्या जाएगा साइन ए साइन बी और साइन ए साइन, ये माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में जैसे माइनस साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 4 नंबर। यानी अभी तक हमारे पास यहां से ट्रांसफॉर्मेशन से कितना फॉर्मूला आ गया 4। कौन कौन सा, पहला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए क्या आया था फर्स्ट में 2 साइन ए साइन बी, क्या आ गया था 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया है 2 cos a cos b। चलिए 3rd नंबर देखिएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया है 2 cos a sin b, हाँ आ गया 2 cos a cos b। चलिए 4 नंबर में हो गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a साइन बी। ठीक है, तो ये अपने पास अभी 4 फॉर्मूला निकला इसका ट्रांसफॉर्मेशन से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ये सिर्फ क्या हो जाए 4 ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान में नहीं रखना है। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा फिर बढ़ते हैं इससे।
ये फॉर्मूला देख लिए, नोट कर लीजिए इसको। आइए फिर एक एक हेडिंग दीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में ही, टू एक्सप्रेस सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू साइन एंड कोसाइन in terms of their प्रोडक्ट। मान लीजिए लेट a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू पुट कर देते हैं एंड b बराबर c माइनस डी बाई टू। ये चार टर्म हम यहाँ दो टर्म a और b पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे क्या बदलाव आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पुट करेंगे, ये देखिएगा थोड़ा, ये देखिए मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, a के जगह पे यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का निकाला है ना, यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस टू प्लस साइन ए माइनस बी किए है ना, इक्वल टू टू साइन ए साइन बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं किसका वैल्यू, ए और बी का। अब जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, 1, इसको हम लोग मान लिए हैं 1 2 3 एक बार 4, ठीक है। तो हम एक बार समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू देखिएगा, इसका जो वैल्यू है हम एक बार पुट कर देते हैं किसमें, पुट इन 1 में, पुट करते हैं। तो देखिएगा क्या होता है, पहला क्या है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए के जगह पे हम क्या पुट कर दें, सी प्लस डी बाई टू प्लस बी क्या है, सी माइनस डी बाई टू, ए हो गया ए प्लस बी। अब इस दोनों को हम जोड़ दे इज इक्वल टू, चलिए पहले फिल करते चलिए, प्लस साइन ए माइनस बी साइन सी प्लस डी बाई टू माइनस सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, टू साइन ए साइन भी है ना, टू साइन ए साइन भी, तो पुट कीजिए टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ए के जगह पे सी बाई टू हो गया, और एक मिनट रुक जाइएगा, ये साइन ए कॉस बी था, टू साइन ए कॉस बी आया था, चलिए टू साइन सी प्लस डी, और यहाँ पे क्या है कॉस बी, कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे अब इसको फिर से हम लोग सोल्व करते हैं, तो साइन सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डी से माइनस डी कट जाएगा, यानी ये साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू अपना आ गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला हो गया साइन सी प्लस साइन डी का। तो ये कहाँ से आ रहा है, इस टर्म से हम लोग ये पुट करने के बाद ये सारा टर्म ऐसे ही कुछ कुछ आ जाएगा, जैसे साइन ए माइनस बी में पुट करेंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी पुट करेंगे, तो कुछ ना कुछ इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग का आएगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, समझने के लिए था, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं। चलिए तो हम लोग पहला फॉर्मूला लिखते हैं,
देखिएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग देखे क्या रहा था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलिए वैसे ही दूसरा फॉर्मूला हो गया साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए थर्ड नंबर फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फोर्थ नंबर में आइएगा कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। इसको हम लोग एक और फॉर्मूला लिख इसको बना सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये 5 फॉर्मूला हमको निकला इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, ये हम लोग प्रूफ में तो 2 साइन ए कॉस बी निकाले थे, यहाँ साइन ए साइन बी लिखा गया था, इसको हम लोग सुधार कर दिए 2 साइन ए कॉस बी कर दिए। बाद बाकी से साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है, ठीक है, बाद बाकी सब सही है। चलिए तो ये था हम लोग का फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में लगभग, ठीक है। अब हम लोग इस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखते हैं, इस पे जो है हम लोग आज इसके क्वेश्चन अब थोड़ा देख लेते हैं। ये तो हम लोग का फॉर्मूला हो गया, अब इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करना है ये देख लेते हैं, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू √3 साइन 50 डिग्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। थर्ड नंबर देखिएगा, प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 5a माइनस साइन a इज इक्वल टू cos 2a प्लस cos 5a प्लस cos a इज इक्वल टू tan 2a। चलिए सबसे पहले हम लोग ये 3 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन को ही देखते हैं।
चलिए सॉल्यूशन अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। दिख रहा है कलर? चलिए चलिए सॉल्यूशन हम लोग अब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला है कि साइन 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू √3 साइन 50 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS को ले लेते हैं, ठीक है। LHS बराबर क्या है? साइन 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। तो हम देखें साइन C प्लस साइन D हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला था? साइन C साइन C प्लस साइन D, हाँ, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला था 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन 80 प्लस 20/2 इंटू कॉस 80 माइनस 20/2, ये हो जाएगा। यानी 2 साइन 80, अभी 100/2 करें तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 80 में से 20 गया 60 और 60/2 यानी 30, यानी ये कितना हो जाएगा? cos 30, ठीक है। अब देखिएगा cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2, यानी ये हो जाएगा 2 साइन 50 इंटू √3/2। तो ये देखिएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब बच क्या गया? √3 साइन 50 डिग्री, यानी ये किसके बराबर हो गया? RHS के, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया? RHS के, यानी √3 साइन 50 डिग्री, ठीक है। आगे अपना पहला अपना ये सोल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है का सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है LHS बराबर दिया हुआ है साइन A प्लस साइन B अपॉन कॉस A प्लस कॉस B इज इक्वल टू tan A प्लस B/2। साइन A प्लस साइन B बटा कॉस A प्लस कॉस B इज इक्वल टू tan A प्लस B/2 हमको प्रूव करना है, लेकिन हम इसको RHS ले रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हमको लाना है, ठीक है, हटा दिए इसको। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखिएगा फिर से वही साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला, यानी साइन C प्लस साइन D वाला, A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2। क्या हो गया? साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला 2 साइन A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, ये हो गया। अब देखिएगा अब क्या कह रहा है? कॉस A प्लस कॉस B, तो कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला क्या था? कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला था 2 कॉस C प्लस D/2, यानी 2 कॉस A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2। तो देखिएगा
2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे cos a माइनस बी से cos a माइनस बी कैंसिल, बच क्या गया sin a प्लस बी बाई 2 अपॉन cos a प्लस बी बाई 2। तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan, साइन बाई कॉस tan। तो अब ये क्या हो जाएगा tan a प्लस बी बाई 2, और ये हो गया अपने किसके बराबर RHS के। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था। चलिए, तो ये 2 हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट sin 2a प्लस sin 5a माइनस sin a, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 2a प्लस cos 5a प्लस cos a, ठीक है, इज इक्वल टू tan 2a प्रूव करना है। चलिए, tan 2a प्रूव करना है। अब आइए देखिएगा, यहाँ अभी तक तो हम लोग देखे कि दो ही टर्म मिल रहा था, साइन a प्लस बी, साइन ए साइन बी वाला, साइन सी साइन डी वाला। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है, तो ये टर्म देख के हमको विचलित नहीं होना है। हम क्या करेंगे, इस 3 टर्म में से पहले किसी 2 टर्म को ही चूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमको 2 ही का है, साइन सी प्लस साइन डी का या साइन ए प्लस साइन बी का, है ना। तो यहां से हम कोई 2 को पहले पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। क्या रखना है, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। तो हम लोग एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि कोशिश करेंगे कि हम ऐसा 2 टर्म चूज करें ना, कि जैसे हम a प्लस बी किए और हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या किए 2a और 5a को ले लिए, तो साइन c प्लस डी करें तो 5 2 क्या हो गया 7, 5 2 7 बटा 2, 2 से कटेगा नहीं ना कट रहा है। चलिए, 5 में से 3 घटा दी, 5 में से 2 घटाइए, तो 5 माइनस 2 बाई अगर डी 2 करें तो 5 में से 2 गया 3, और 3 बटा 2 कट रहा है नहीं कट रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे फॉर्मूला में जैसे साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला है ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो जब a प्लस बी बाई 2 करें तो कट जाए, जैसे 6 अगर 6 बाई 2 है तो 3 हो जाएगा, 8 बाई 2 है तो 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब इसको हम लोग चूज करें कि कौन सा टर्म ले रहा है, तो ये ध्यान में जरूर होना चाहिए कि हम ऐसा 2 टर्म को ही चूज करें जिसको अगर हम प्लस भी करें तब भी वो 2 से डिवाइड हो जाए, और माइनस करें तब भी 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम देखिएगा यहाँ पे 2 काम करते हैं। अब जैसे 2 और 1 3 इसको भी हम लोग साथ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर में क्या कर रहे हैं, 5 और 1 को ले लिए, 5a प्लस ए, यहाँ पे सी के जगह पे 5a हो गया और डी के जगह पे a हो गया। तो मान लीजिए हम दोनों को जोड़े तो साइन सी प्लस डी बाई 2 करें तब 5 प्लस a 6 हो गया बाई 2, घटा दे तो 5 में से 1 जाएगा 4 बाई 2 हो जाएगा, है ना। यानी दोनों स्थिति में क्या होगा, कटेगा ही कटेगा। चलिए, वैसे ही नीचे में भी हम इसको ले लेंगे, ये पेयर बना लेते हैं। अब आइएगा, अब हम लोग लेते हैं LHS को। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं साइन 2a प्लस साइन 5a माइनस साइन a, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 2a प्लस ये देखिएगा cos 5a प्लस cos a। चलिए, तो अब हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला साइन 2a प्लस अच्छा एक चीज बताइए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए,
तो यहाँ पे हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यह फॉर्मूला था। चलिए इसको यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 cos ए प्लस 5a प्लस ए बाई टू इंटू साइन 5a माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई cos 2a। अच्छा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, ये फॉर्मूला था, तो यूज कर दीजिए। तो 2 cos 5a प्लस a बाई टू इंटू cos 5a माइनस a बाई टू। चलिए साइन 2a प्लस, अब ये देखिएगा 2 cos अब 5a प्लस a कितना हो गया 6a बटा 2, कितना हो जाएगा 6 बाई टू 3a इंटू, यहां देखिएगा साइन यहाँ पे 5a माइनस ए 4a बटा 2a हो गया। चलिए साइन 2a हो गया डिवाइडेड बाई, अब आइएगा cos 2a को छोड़ दीजिए, cos 2a को हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, अब ये कितना हो जाएगा 2 cos 3a इंटू cos 2a। अब अभी तक अपना जो कहानी आया कुछ क्या गया ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, अब इसी पे हम लोग थोड़ा आगे देखिए। अब यहां देखिएगा हम दोनों, यहाँ पे देखिएगा साइन 2a यहाँ पे दोनों में, तो हम लोग क्या करते हैं साइन 2a को कॉमन निकाल दे, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस 2 cos 3a, ये बच गया ऊपर में। नीचे में देखिएगा, नीचे में देखें तो cos 2a दोनों में है, cos 2a क्या है दोनों में है, इसका मतलब cos 2a को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं cos 2a को कॉमन निकाल दे, तो बच जाएगा 1 प्लस 2 cos 3a, ठीक है। और इसको हम कट कर दिए, दोनों कट जाने वाला है। अब अपने पास बच जाएगा साइन 2a अपॉन cos 2a, तो साइन बाई cos क्या होता है tan 2a, साइन 2a अपॉन cos 2a क्या हो गया tan 2a। और प्रूफ भी तो हमको क्या करना था, यही करना था, प्रूफ भी क्या करना था हम लोग को यही करना था। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग कीजिए एकदम जस्ट इसी बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइएगा क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग आके बढ़ाया जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं LHS को पहले ले लेते हैं, तो LHS बराबर क्या है cos 7x, चलिए दूसरा प्लस cos
5x प्लस cos 3x प्लस cos x ये है, और हमको लाना है 3 टर्म में, 1 2 3, 3 टर्म लाना है, 4 टर्म दिया हुआ है, यानी दो दो का पेयर हमको चूज करना है, और देखना है x है 2x है, तो x के लिए 6x नहीं है, 8 है, 8 है, तो 8 के लिए हम लोग दो चीज चूज कर सकते हैं, या तो 5 3 को एक साथ कर दिया जाए 8/4 और 7 1 को एक जगह कर दिया जाए, तब हो सकता है। ठीक है, यानी 8 ये हम क्या सोच रहे हैं, सो देखिएगा यहाँ पे क्या है, 4x तो है सबसे मैक्सिमम, 4x है, तो 4x जब एंगल में आ गया, यानी cos c प्लस d/2 कितना आना चाहिए, 4 के टर्म में आना चाहिए 4x, है ना, तो c प्लस d अगर 5x प्लस 3x कर दे तो 5x प्लस 3x कितना होता है, 8x/2 4x हो जाएगा, फिर 7x प्लस x करें तो 7 प्लस x 8x हो जाएगा, बाई 2 तो 4x हो जाएगा, ये हमने सोचा है। चलिए हम इसको आगे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, cos 7x प्लस cos x को एक साथ करते हैं, अब प्लस cos 5x प्लस cos 3x को क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं। ठीक है, अब आइएगा, तो हम लोग देखें cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था, cos a प्लस b/2, 2 cos 7x प्लस x/2 इंटू cos 7x माइनस x/2, फिर से यहां पे देखिएगा क्या हो जा रहा है, cos 5x प्लस 3x/2 इंटू cos 5x माइनस 3x/2, देखिएगा यहाँ पे, तो 2 cos 7x प्लस x 8x/2 4x इंटू cos 7 माइनस x 6/2 3x प्लस, यहाँ देखिएगा cos x 5 प्लस 3 8/4 8/2 4, यानी cos 4x इंटू cos x, ये हो गया। यहां देखिएगा दोनों में, यहां भी 2 है 2 है, ये दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 cos 4x को कॉमन निकाल दे रहे हैं, क्या किए, 2 cos 4x को कॉमन निकाल दे, तो बच कितना गया, cos 3x प्लस cos x, ठीक है, cos 3x प्लस cos x, फिर से अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos 4x इंटू, यहां देखिए cos a cos c प्लस cos d, फिर से 2 cos 3x प्लस x/2 इंटू cos 3x माइनस x/2, यानी यहाँ पे फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज कर दिए, किसका, cos c प्लस cos d का, सॉल्व कर दीजिए। अब लग रहा है कि आ जाना चाहिए, 2 cos 4x इंटू 2 cos 3 1 4 4/2 2, यानी 2x इंटू 3 में से गया 2 2/2 1 cos x, तो 2 2 जा 4 cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos x, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS, यानी हम लोग को यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रूव दैट cos थीटा इंटू cos थीटा/2 माइनस 2 cos 3 थीटा इंटू cos
9 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2, साइन 7 थीटा बाई 2। ये cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2 है। ठीक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अपने पास ये दिया हुआ है कि cos थीटा माइनस cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2 और प्रूव करना है इज इक्वल टू साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2। तो देखिएगा, ये तो हम देख रहे हैं कि cos A cos B, cos A cos B है, लेकिन अपने पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखिएगा, या तो जैसे साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 है। यानी या ये कर सकते हैं कि अपने पास जो फॉर्मूला है, या हम लोग उसके पहले देखिएगा, उसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन लिखे थे 4 फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो अपने पास किसके लिए फॉर्मूला था? 2 साइन ए साइन बी के लिए था, 2 साइन ए कॉस बी के लिए फॉर्मूला था, 2 कॉस ए साइन बी के लिए फॉर्मूला था, 2 कॉस ए कॉस बी के लिए फॉर्मूला था। जैसे पहला फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, पहला फॉर्मूला। तो 2 साइन ए कॉस बी था। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी है, तो कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला क्या था? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी था। तो 2 कॉस ए कॉस बी था, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला नहीं था। तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है, हमको क्या करना है? यहाँ पे 2 लगाना है। अगर ये यहाँ पे 2 हो जाए तो 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। लेकिन 2 आएगा कहाँ से? तो जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इसके बाहर हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम किसी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किए और 1/2 से डिवाइड कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे, कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे, तो हम लोग ले लेते हैं LHS। तो LHS बराबर देखें तो क्या दिया हुआ है? cos थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या बनाना है? यहाँ पे भी 2 लाना है। अगर 2 cos थीटा इंटू इंटू कॉस थीटा बाई 2 कर दे, अब माइनस इसको 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2 कर दे। तो जब हम दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 1/2 हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। कहानी खत्म हो जाएगा 2 का, बात समझे ना? चलिए, अब इसके ये तो अपने पास फॉर्मूला अब हम लोग के पास हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 इसको छोड़ दीजिए बाहर, 2 cos ए cos बी, 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू प्लस cos ए प्लस बी इंटू सॉरी प्लस cos ए माइनस बी, तो cos थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos ए cos बी का cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, ये हो गया। चलिए माइनस यहां देखिएगा फिर से यहाँ पे 2 cos ए cos बी है, यूज कर दीजिए, cos 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2, 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 है ना, माइनस cos 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। चलिए ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? अभी तक फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज कर दिए। अब इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व कीजिए, 1/2 इंटू इसको हम लोग जोड़े, बाटा पर का जोड़ करें तो 2 थीटा, ये हो जाएगा cos 3 थीटा बाई 2। ठीक है,
यहां से हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, यहां आइएगा तो 3 दूनी 6 9 15 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2, कॉस 15 थीटा बाई 2। अच्छा, ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा 6, तो 3, यानी कॉस 3 थीटा बाई 2, कॉस 3 थीटा बाई 2, ये हो गया। अच्छा, लेकिन अपने प्रूफ क्या करना था, साइन थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2, कोई बात नहीं है। चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे कहीं सॉल्व करने पे इसका कुछ ना कुछ क्लू मिल जाना चाहिए। चलिए, तो अपने पास हो गया यहाँ पे 1/2 तो है ही, देखिए तो यहाँ कुछ कटने वाला है, cos थीटा बाई 2, यही है, क्या है, cos 3 थीटा बाई 2 माइनस cos प्लस cos थीटा माइनस cos 15 थीटा बाई 2 है ना। देखिए इसको, कहा गया, cos थीटा बाई 2 है नहीं, देखिएगा तो यहां से ये हमको दिख रहा है कि cos 3 थीटा बाई 2 से cos 3 थीटा बाई 2 कट गया। अब अपने पास क्या बच गया, cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2। चलिए, अब फिर से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, cos A माइनस cos B का फॉर्मूला, cos A माइनस cos B का फॉर्मूला। अब देखिए फिर से हम लोग देखें cos C प्लस cos D, सॉरी cos C माइनस cos D, तो cos C माइनस D हमको साइन के टर्म में लाना ही है आंसर, तो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला था 2 साइन C प्लस D बाई 2 और साइन D माइनस C बाई 2। चलिए, तो इसको हम लोग यूज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 का 2, ये हो जाएगा। चलिए, इंटू साइन 15 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन 2, कैलकुलेशन थोड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये देखिएगा ये 2 से 2 हम यही कटा देते हैं, तो बच गया अपने पास कितना, साइन, ये जोड़ दे तो 15 1 16, 15 1 16 है ना, 16, 15 1 16, 16/2 कर दे तो 8/2, ये 4 थीटा, सीधा देखिएगा, ये देखिएगा इसका बाटा पर का जोड़ कर रहा है, तो बाटा पर का जोड़ कर दिए तो ये हो जाएगा 16 थीटा, 16 थीटा बाई 2 है ना, इंटू साइन 15 में से एक गया 14, यानी 14 थीटा बाई 2, तो ये अब लग रहा है हो जाना चाहिए यहाँ पे, देखिएगा साइन ये हो जाए, ये कितना हो गया, साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2, यही तो हमको प्रूफ करना था, देखिए तो क्वेश्चन में ही था ना, हाँ, साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था, तो हमको हमेशा ये चीज देखिएगा, इसमें ध्यान देना होगा कि कैसे हम, जैसे 3 टर्म वाला भी देखे, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3 था, लेकिन 2 टर्म को हम एक साथ चूज करते थे और फिर उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, फॉर्मूला यूज किए थे, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे हम लोग को जैसा जरूरत पड़ा वैसा फॉर्मूला यूज किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ये था ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। इस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जिनको जो दिक्कत होगा वो कमेंट सेक्शन में
या आप जो नीचे इसके लिंक में देखिएगा, आपको दिया होगा, एक लिंक दिया हुआ है जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं पढ़ो चैनल को। ठीक है, लिंक नीचे दिया होगा, इस लिंक पे नीचे में आप जाके देखिएगा तो वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई आपसे चार्ज उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, और वहां से जब आप ऐप पे आएंगे तो आप इजीली वे में हमसे बात भी कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन पे हम लोग बैठ के डिस्कशन भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पढ़ो चैनल को, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हम लोग मैक्सिमम रीच पहुंच सके, है ना। और उससे फायदे होंगे कि हमें भी थोड़ा पढ़ाने में मजा आएगा और ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल के साथ आप लोग के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बात करेंगे, अब अगले क्लास में हम लोग अब शुरू करेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, फिलहाल के लिए आज हम लोग जो पढ़े, आज हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन देखे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।